20 फरवरी आजाद भारत के इतिहास की एक गौरवशाली तारीख। वो तारीख जिस दिन प्रिंसली स्टेट जूनागढ़ भारत का एक अभिन्न अंग बन गया। जूनागढ़ के भारत में विलय की कहानी बेहद दिलचस्प है, जब सरदार पटेल ने पाकिस्तान के जबड़े से जूनागढ़ को छीन लिया था। नमस्कार, मैं हूं दीप सिंह परिहार और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी पर अपना पसंदीदा शो एक्सरे। आज की हमारी एक्सरे रिपोर्ट 20 फरवरी 1948 को जूनागढ़ के भारत में विलय की कहानी पर आधारित है। 15 अगस्त 1947 भारत में ब्रिटिश एम्पायर का सूर्य डूब रहा था। भारत की आजादी का सूर्योदय हो रहा था। यूनियन जैक उतारा जा रहा था, तिरंगा लहरा रहा था। भारतवासी आजादी का जश्न मना रहे थे, लेकिन 3 ऐसे प्रिंसली स्टेट थे जो अब तक ये नहीं तय कर पाए थे कि उन्हें हिंदुस्तान का हिस्सा बनना है या पाकिस्तान का, या फिर एक स्वतंत्र रियासत रहना है। कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। इन तीनों रियासतों के विलय के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच सियासी बिसात बिछ चुकी थी। हैदराबाद, जो इस सियासी बिसात के केंद्र में था, 82,000 स्क्वायर माइल्स में फैली रियासत, जिसकी आबादी 1947 में 1 करोड़ 60 लाख थी। इस आबादी में 85% हिंदू थे, लेकिन शासक मुसलमान थे। निजाम मीर उस्मान अली खान। निजाम हर हाल में हैदराबाद का पाकिस्तान में विलय चाहते थे। पाकिस्तान के वजीर आजम मोहम्मद अली जिन्ना बेफिक्र थे। उन्हें यकीन था कि हैदराबाद तो पाकिस्तान में ही शामिल होगा। उनकी फिक्र कश्मीर को लेकर थी। निगाहें भारत के मस्तक पर बसे धरती के स्वर्ग पर थी, कश्मीर पर थी। कश्मीर की 3/4 आबादी मुसलमान थी, लेकिन शासक हिंदू थे, महाराजा हरि सिंह। लेकिन इस पूरी सियासी बिसात में बेहद अहम था जूनागढ़। जूनागढ़ रियासत के नवाब महाबत अली तृतीय का पूरा झुकाव पाकिस्तान की तरफ था। जब पूरा देश 15 अगस्त को आज़ादी का जश्न मना रहा था, उसी दिन अचानक नवाब महाबत खान ने ऐलान कर दिया कि जूनागढ़ का विलय हिंदुस्तान में नहीं, पाकिस्तान में होगा। इस ऐलान से भारत के सियासतदानों में हड़कंप मच गया, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ पाकिस्तान के कब्जे में चला गया। गिरनार पर्वत पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर आज जूनागढ़ भारत का हिस्सा कैसे है, सोमनाथ मंदिर भारत में कैसे है? इसके पीछे बेहद दिलचस्प कहानी है, और कहानी के हीरो हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल और विलन मोहम्मद अली जिन्ना। आजादी के बाद उन दिनों की बात है जब सरदार और जिन्ना रियासतों के विलय पर जद्दोजहद कर रहे थे। हैदराबाद, कश्मीर और जूनागढ़ ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर दस्तखत नहीं किए थे। स्थिति यह थी कि उस दौरान महाराजा हरि सिंह कश्मीर को स्वतंत्र रखना चाहते थे, जबकि हैदराबाद और जूनागढ़ के निजाम पाकिस्तान में अपनी रियासत को मिलाना चाहते थे। मुश्किल ये थी कि हैदराबाद और जूनागढ़ की जनता किसी हाल में पाकिस्तान के साथ विलय नहीं चाहती थी। निजाम मोहम्मद महाबत खान और उनके दीवान शाहनवाज भुट्टो ने जनता की इच्छा का सम्मान नहीं किया। 15 अगस्त को जूनागढ़ का पाकिस्तान में विलय का ऐलान कर दिया। पूरी जूनागढ़ रियासत सख्ते में थी। रियासत का हिंदू समुदाय तो नाराज था ही, काठियावाड़ के मुसलमान भी पाकिस्तान के नाम पर जल उठे थे। पूरा जूनागढ़ नवाब महाबत खान के विरोध में जल उठा। सरदार के हाथ संवैधानिक प्रावधानों से बंधे हुए थे। ब्रिटिश संसद में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पास हुआ, जिसका प्रोविजन 8 कहता है कि लैप्स ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंसी के मुताबिक रियासतों को अपनी मर्जी से हिंदुस्तान या पाकिस्तान में शामिल होने का या खुद को स्वतंत्र रखने का अधिकार था, और इसी प्रोविजन से सरदार बंधे हुए थे। वो सीधे तौर पर जूनागढ़ की जनता की मदद के लिए इंडियन आर्मी नहीं भेज सकते थे। वो पाकिस्तान के एक्शन का इंतजार कर रहे थे। वो चाहते थे कि पाकिस्तान खुद जूनागढ़ के विलय से इनकार कर दे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जूनागढ़ के नवाब मोहम्मद महाबत खान और दीवान शाहनवाज भुट्टो को मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान में विलय के लिए बड़े बड़े सपने दिखाए थे। जिन्ना पेपर्स के अनुसार जूनागढ़ के दीवान शाहनवाज भुट्टो ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान को 19 अगस्त को पत्र लिखा। हम जूनागढ़ के पाकिस्तान में मिलाए जाने के लिए औपचारिक स्वीकृति का इंतजार कर रहे हैं, और मुझे खुशी होगी कि अगर आप इसे जल्दी से जल्दी अमली जामा पहना सकें। 4 सितंबर को जिन्ना ने एक पत्र लिखा। पाकिस्तान नहीं चाहेगा कि जूनागढ़ उससे छिटके, और वेरावल कराची से बहुत दूर नहीं है। कल हम कैबिनेट मीटिंग में इस बारे में विचार विमर्श करेंगे और तय नीति बनाएंगे।
राजमोहन गांधी ने अपनी किताब पटेल अ लाइफ में लिखा है, जिन्ना को यह लग रहा था कि अगर नवाब महाबत खान और दीवान भुट्टो जूनागढ़ को पाकिस्तान में मिला देते हैं तो हिंदुस्तान खुद ये मांग करेगा कि जूनागढ़ के नवाब को नहीं बल्कि जूनागढ़ की जनता को विलय के फैसले का हक दिया जाए। जिन्ना की चाल ये थी कि हिंदुस्तान अगर जनमत संग्रह की मांग करता है तो कश्मीर में पाकिस्तान का अपर हैंड होगा, क्योंकि जब महाराजा हरि सिंह भारत से जुड़ने की बात करेंगे तो वो कश्मीर में जनमत संग्रह की मांग रख सकेंगे। जिन्ना को यकीन था कि कश्मीर के लोग हर हाल में पाकिस्तान में शामिल होना चाहेंगे, लेकिन सरदार तो सरदार थे, वो जिन्ना की चतुराई को बखूबी समझ रहे थे। पाकिस्तान ने 8 सितंबर को पाकिस्तान जूनागढ़ समझौते की घोषणा की, जिसमें यह कहा गया कि जूनागढ़ के नवाब पाकिस्तान में विलय को तैयार हैं। प्रधानमंत्री नेहरू ने विरोध में स्वर बुलंद किया और 12 सितंबर को लियाकत अली खान को पत्र लिखा और कहा, चूंकि जूनागढ़ की 80% आबादी हिंदू है और इस बारे में रायशुमारी करके उनकी राय नहीं ली गई है, लिहाजा ये मामला जूनागढ़ के लोगों की सहमति के बगैर कदम उठाए जाने का है। भारत सरकार इस तरह से जूनागढ़ के पाकिस्तान में विलय को सहमति नहीं देगी। इस विलय का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं बनता, यह मामला जूनागढ़ और भारत के बीच बनता है। 15 सितंबर 1947 को जूनागढ़ के पाकिस्तान के साथ विलय को नवाब महाबत अली खान ने औपचारिक तौर पर स्वीकार कर लिया। सरदार के आदेश पर इंडियन आर्मी ने जूनागढ़ का रुख किया। निजाम का दीवान भुट्टो खतरा भांप चुका था। उसने 16 सितंबर को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान से मदद मांगी। कहा, कम से कम हमें ये तो बताइए कि आप हमें किस तरह की मदद दे रहे हैं और हमें किस तरह से कार्रवाई करनी चाहिए। भारतीय सेना जूनागढ़ में कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार थी। एच.वी. हडसन ने अपनी किताब द ग्रेट डिवाइड में लिखा है कि गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने किंग को रिपोर्ट दी कि जूनागढ़ के मामले पर विचार के लिए शाम को एक कैबिनेट मीटिंग इस पर विचार करेगी। मुझे कैबिनेट के सदस्यों ने मीटिंग से पहले सूचित किया है। वो इस फैसले पर पहुंच चुके हैं कि सैन्य कार्रवाई ही एकमात्र जवाब है। जिन्ना ने सरदार के आदेश पर इंडियन आर्मी की जूनागढ़ की तरफ रवानगी का माउंटबेटन से रोना रोया। माउंटबेटन ने उन्हें 2 टूक जवाब दिया। कहा, पाकिस्तान जो कर रहा है वो भारत सरकार के साथ उसके समझौते का उल्लंघन है। माउंटबेटन ने जूनागढ़ के विलय पर रायशुमारी यानी जनमत संग्रह की बात कही। पाकिस्तान लाजवाब हो गया। सरदार लेटर्स नाम की किताब में इस बात का जिक्र है कि बंबई में 25 सितंबर को स्वतंत्र जूनागढ़ की अस्थायी सरकार गठित की गई। सामल दास गांधी को प्रेसिडेंट बनाया गया। इस सरकार में मंत्री बने के.एम. मुंशी ने घोषणा की कि जूनागढ़ की अस्थायी सरकार सौराष्ट्र से कामकाज करेगी और राजकोट के जूनागढ़ हाउस को इसके लिए कब्जे में ले लिया गया है। पूरी जूनागढ़ रियासत में नवाब महाबत खान के खिलाफ खुलेआम विरोध के स्वर मुखर होने लगे। पाकिस्तान सरकार जूनागढ़ पर कंफ्यूज थी। वीपी मेनन ने इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया इंस्टेड में लिखा है, हालात और दबाव के आगे नवाब के दीवान भुट्टो टूटते जा रहे थे। पाकिस्तान की ओर से कोई खास पहल होती नहीं दिख रही थी। इन्हीं सब परिस्थितियों के बीच 9 नवंबर को भारतीय फौज जूनागढ़ में प्रवेश कर गई। नेहरू ने औपचारिक तौर पर इसकी सूचना लियाकत अली खान को दी है। 20 फरवरी 1948 को जूनागढ़ में भारत सरकार ने जनमत संग्रह कराया। इसे एक आईसीएस अफसर सीबी नागरकर की देखरेख में कराया गया। कुल 2,01,457 वोटरों में 1,90,870 ने अपने वोट डाले। पाकिस्तान के पक्ष में केवल 91 वोट पड़े। इस तरह जूनागढ़ भारत का अंग बन गया। नवाब महाबत खान और दीवान शाहनवाज भुट्टो ने मोहम्मद अली जिन्ना के उकसावे में जूनागढ़ को पाकिस्तान में मिलाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन सरदार पटेल ने उनकी हर कोशिश को नाकाम कर दिया। और जब सारी चालें उल्टी पड़ने लगी तो नवाब महाबत खान और दीवान शाहनवाज भुट्टो के पास एक ही विकल्प बचा था, पाकिस्तान भाग जाना। वो तारीख थी 25 अक्टूबर 1947। प्राइवेट जेट में नवाब महाबत खान दीवान शाहनवाज भुट्टो को लेकर जूनागढ़ से पाकिस्तान जाने को तैयार थे। जेट के पिछले हिस्से में बड़े बड़े बॉक्सेस में हीरे जवाहरात रखे थे। महाबत खान के साथ बड़ी संख्या में कुत्ते एयरक्राफ्ट में पाकिस्तान जा रहे थे। नवाब कुत्तों के बहुत शौकीन थे। नवाब की बेगम बेटी को लेने महल गई। तब नवाब ने उनकी जगह पर 4 और कुत्तों को जेट में बैठा लिया। कहा कि बेगम तो पाकिस्तान में भी मिल जाएंगी, ऐसे कुत्ते पाकिस्तान में नहीं मिलेंगे। और ऐसा कहा जाता है कि नवाब ने कुत्तों के लिए बेगम को छोड़ दिया। हालांकि पाकिस्तान पहुंचने के बाद नवाब महाबत खान बहुत पछताए, क्योंकि पाकिस्तान पहुंचने के बाद वो न घर के रहे न घाट के। वो पाकिस्तान के किसी काम के नहीं थे, लिहाजा उनसे सौतेला व्यवहार
शुरू कर दिया गया। उनके लिए जो प्रीवी पर्स की रकम तय की गई थी वो पाकिस्तान के प्रिंसली स्टेट के शासकों और नवाबों के मुकाबले बेहद कम थी। महाबत खान को वो मान सम्मान कभी नहीं मिला जो भारत में मिलता था। महाबत खान की मौत के बाद पाकिस्तान में उनके वंशजों की हालत बद से बदतर हो गई। सूत्रों के मुताबिक उनको जो गुजारा भत्ता मिलता था वो आज के चपरासी की तनख्वाह से भी कम था। पाकिस्तान के कराची में नवाब महाबत खान के तीसरे वंशज नवाब मोहम्मद जहांगीर खान रहते हैं। कुछ समय पहले उन्होंने पाकिस्तान में अपना दर्द बयां किया था। कहा था अगर उन्हें पता होता कि पाकिस्तान जाने के बाद उनका मान सम्मान सब कुछ खत्म हो जाएगा तो वो कभी भारत छोड़कर नहीं आते। नवाब का परिवार तो पाकिस्तान में बर्बाद हो गया, लेकिन जिन्ना का प्यादा नवाब महाबत खान का दीवान शाहनवाज भुट्टो राजा बन गया। शाहनवाज के परिवार से पाकिस्तान के 2 प्रधानमंत्री बने, जुल्फिकार अली भुट्टो और उनकी बेटी बेनज़ीर भुट्टो। बेनज़ीर का बेटा बिलावल भुट्टो पाकिस्तान का विदेश मंत्री रहा है और मौजूदा गठबंधन सरकार में अहम भूमिका निभा रही पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का प्रमुख भी है। तो ये थी जूनागढ़ के भारत में विलय की कहानी। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके बताइए। आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा और आप किन मुद्दों पर एक्सरे रिपोर्ट देखना चाहते हैं वो भी हमें सुझाव दें। और हाँ, कैपिटल टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। अगली एक्सरे रिपोर्ट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।